सरकार ने हम लोग को लॉलीपॉप आज तक दिया। मैं अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा हूँ। यह 10,000 साक्षरता कर्मियों के भविष्य की बात है। उनके परिवार जुड़ा हुआ है, इसमें लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। और जितने भी हम लोग के क्षेत्र के माननीय विधायक जी लोग हैं, सभी लोगों का कहना है जिन्हें आप लोगों का मांग जायज है। अनुबंध घोषित कीजिए और मानदेय जो है हम लोग का दीजिए। ये सबसे बड़ा जो है उद्गान आज जो है मैं साक्षरता कर्मचारी हूं कि तमाम सदस्यों ने आज धरना दिया। आपको बता दें कि इस वक्त हम राजभवन से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं और जिस तरह से आप हमारे पीछे जो देख रहे होंगे सफेद पट्टी के ऊपर जो तमाम जो कर्मचारी हैं उनके सर पे जो है एक लगा हुआ है कि मैं साक्षरता कर्मचारी हूँ। आपको बता दिए 1994 से जो कार्यरत है, लेकिन आज भी जो है अनुबंध और मानदेय के लेकर के लगातार जो है संघर्ष करते नजर आ रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे भी जुड़ेंगे और चीजों को समझेंगे कि आखिर कहाँ पे जो है इनका जो मामला जो है अटक रहा है। क्या कहिएगा, जिस तरह से आप लोग 94 से कार्य कर रहे हैं, आपका मानदेय आखिर क्यों नहीं मिल रहा है और जिस तरह से अनुबंध की बातें कर रहे हैं वो आखिर कहाँ पे अटका हुआ है? आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग पूरे झारखंड में 9,000 से 10,000 साक्षरता कर्मी कार्यरत थे। हम लोग 1994 से पूरे झारखंड में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हुए रहे हैं और 2010 से हम लोग साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत 2,000 रुपया मानदेय के तौर पर हम लोग का चयन हुआ, बहाली हुई। लेकिन 2018 के बाद साक्षरता भारत कार्यक्रम बंद कर दिया और हम लोग का पिछले 18 से 20 महीने का मानदेय भी बकाया रह गया। चूंकि हम लोग का बहाली अनुबंध के आधार पर हुआ था, इसलिए हम लोग राज्य सरकार से अनुबंध कर्मी का दर्जा पाने के लिए आज हम लोगों ने यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन से कितना लाभ मिलेगा जब तो उतना समय से लंबित है मांग, तो क्या लगता है कि अब सरकार सुनेगी बात? सर, हम लोग को तो लगता है जो सरकार का सकारात्मक माने पहल होना चाहिए और जितने भी हम लोग के क्षेत्र के माननीय विधायक जी लोग हैं, सभी लोगों का कहना है जिन्हें आप लोगों का मांग जायज है। आप लोग सेवा किए हैं समाज का और आप लोग अनुबंध कर्मी के रूप में हैं, तो सरकार से हम लोग जो है आग्रह करेंगे और आवाज उठाएंगे और आप लोग को अनुबंध कर्मी होना चाहिए और मानदेय भी बकाया मिलना चाहिए। तो हम लोग अनुबंध कर्मी का दर्जा पाने के लिए सर हम लोग एक दिवसीय आज धरना किए हैं और जब तक नहीं हम लोग को सरकार मानेगी, जब तक अनुबंध कर्मी घोषित नहीं करेगी, तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार से निवेदन करते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से इनका कहना है कि सरकार से निवेदन करेंगे, लेकिन क्या कहिएगा, ज्ञापन सौंपे हैं संबंधित अधिकारी को? जी, महामहिम के राज्यपाल के एक जो निवास नियुक्त थे उनको सो हम लोग ज्ञापन दिए हैं और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है, लेकिन अभी उधर का माहौल ज्ञापन तो ठीक है, काफी लंबा समय हो गया। हम संबंधित अधिकारी की बात कर रहे हैं जो चीजों से संबंधित है, संबंध रखते हैं जो अधिकारी। हाँ, तो उनको दिया जा रहा है, मेमोंटो दिया जा, ये हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। ज्ञापन के आधार पे, चूंकि देखिए हम लोग सब काम किए, साक्षरता कर्मी जो है, कैशलेस का प्रोग्राम हो, सरकार का कोई भी पोलियो ड्रॉप का हो गया, बीएलओ का काम है, टोटल काम हम लोग से सरकार ली है और सब निष्ठा पूर्वक काम किए हैं। क्योंकि हम लोग को झारखंड से प्रेम था, तो हम लोग चाहते थे कि मेरा झारखंड साक्षर हो। 26 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल से लोग ऐसे साक्षरता कर्मी जुड़े हुए हैं। 2018 के बाद साक्षरता फिर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन ये टीचर लोग को दे दिए हैं। एक भी सेंटर नहीं चल रहा, केवल एग्जाम का खाना पूर्ति किया जा रहा है। हम लोग थे तो मेरा प्रेरक पंचायत में सेंटर चलाता था, एग्जाम होता था, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को अनुबंध कर्मी का दर्जा दिया जाए और भविष्य में हम लोग को बाकी सब योजनाओं, जो भी साक्षरता योजना आता है उसमें हम लोग को जोड़ा जाए, क्योंकि इससे बेरोजगारी भी दूर होगा। अब हम लोग इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि हम लोग को कोई वैकेंसी भी नहीं मिल सकता। बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि हम लोग अब उम्र के उस पड़ाव में है जहां पर नौकरी करना हम लोग के लिए सक्षम नहीं है और जिस तरह से इनका जो है हक और अधिकार ले लिया गया है, या यूं कहें 2018 के बाद जो है तमाम लोगों को जो है अधिकार का बदलाव करते हुए सहिया या फिर अन्य लोगों को जो है ये जो काम का जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन चीजों को लेकर जुड़ेंगे। अच्छा, राज्यपाल को आप ज्ञापन सौंपे हैं, राज्यपाल से मिलने का प्रयास किए? जी जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने पूर्व में भी मिलने का प्रयास किए, जैसे पूर्व साथियों ने बताया 1994-95 से हम लोग साक्षरता में काम कर रहे हैं और 2018 में कार्यक्रम को बंद कर दिया और उसके बाद हम लोग 2018 के बाद बेरोजगार हो गए। सारे लोगों का उम्र सीमा भी पार हो रहा है। हम लोग इसमें बहुत दिन
तन मन धन से काम किए। सरकार ने हम लोग को लॉलीपॉप आज तक दिया और एक बैग हम लोगों को जैसे दूध से मक्खी को उठा करके फेंकता है उसी तरह हम लोगों को उठा करके फेंकने का काम किया। अभी जैसे कोर्ट का निर्देश आया है जो जितने लोग 3 साल से 10 साल तक कार्य किया है उसको अनुबंध सूची में शामिल करें। तो हम लोग बहुत दिनों से कार्य किए हैं, इसलिए मैंने राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री, सारे यहाँ जितने मंत्री हैं सारे लोगों से हम लोगों का नम्र निवेदन है और आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शांति रूप से किए जो हम लोगों को अति शीघ्र ये संविदा कर्मी की सूची में हम लोगों को शामिल किया जाए और जो साक्षरता कर्मी का रुका हुआ मानदेय है उसको भी दिया जाए। हम लोगों ने अभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए और हम लोग अपना साक्षरता का एक टीम बना करके बहुत जल्द हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से मिलेंगे। चलिए, दर दर की ठोकर खाने के बाद भी अभी तक जो है ये लोग जो है धरने पर हैं और लगातार अपनी मांग को लेकर अडिग है। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग, क्या लगता है? लंबा समय हो गया, आप सरकार सुन रही है ना अधिकारी सुन रहे हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा सर कि हम लोग 31 मार्च 2018 बाद जब हमारा साक्षर भारत मिशन बंद हो गया तब से हम लोग लगातार बार बार प्रयास करते आ रहे हैं। कई बार हम लोगों ने रांची में धरना प्रदर्शन किया। हम लोग बार बार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर और माननीय राज्यपाल सर को बार बार ज्ञापन देते रहे हैं। शिक्षा विभाग के बड़े बड़े पदाधिकारी उमा शंकर सिंह और माननीय मुख्य सचिव अविनाश सर को भी मैंने ज्ञापन दिया हुआ है और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है नरेंद्र तिवारी बनाम हाई कोर्ट, जिससे कि अनुबंध कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उस आदेश के आलोक में हम लोग 10 वर्ष तक हम लोगों ने काम किया है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग को भी अनुबंध कर्मी का दर्जा देते हुए बकाया मानदेय का अविलंब भुगतान। उम्मीद करते हैं अपना हक की लड़ाई के लिए ना अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ा हूँ। 10,000 साक्षरता कर्मियों के भविष्य की बात है, उनके परिवार जुड़ा हुआ है, इसमें लाखों परिवार जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ आप लोग काम वाम चलता है? नहीं, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेरोजगार या 10 साल काम करने के बाद बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। उसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम लोग जो अब हम लोग उम्र सीमा खत्म हो गई है, अब हम लोग कहाँ जाएं, इसलिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। जी, पूरे झारखंड में 10,000, पूरे भारत में 5.5 लाख। चलिए, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि साक्षरता कर्मचारी है जो है पूरे झारखंड में 10,000 है, लेकिन आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें जो है हक और अधिकार मिले। जिस तरह से आज उम्र के ऐसे पड़ाव में है कि इन्हें अब कहीं भी रोजगार जो है नहीं मिलेगा। ऐसे में सरकार को इन चीजों को लेकर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए ताकि इनका भी घर परिवार जो है चल सके। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि लगातार जिस तरह से दर दर की ठोकरें खाकर अधिकारियों के पास जाने का काम कर रहे हैं ये लोग, क्या कुछ सरकार जो है सुनने का प्रयास करेगी या फिर नहीं, या फिर लगातार जिस तरह से लंबे समय से धरने पर बैठे हैं फिर से ये धरना ही देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे। मैं चंदन, धन्यवाद।